Good morning, students. I will teach chapter 9. Rohan's mother made him a burger for lunch. She put pieces of chicken, fresh vegetables and butter inside the buns. Rohan's friends Neetu said that the burger was junk food. Do you agree? Discuss. रोहन की मम्मी जो है उसने बर्गर बनाया लंच में, लेकिन बर्गर के अंदर उन्होंने क्या चीज़ें रखी? चिकन लगाया, चिकन के पीसेस लगाए, फ्रेश वेजिटेबल लगा दी, बटर भी लगाया। और तो रोहन की फ्रेंड पूछ रही है नीतू, तो ये बर्गर तो जंक फूड है, तो क्या आप भी एग्री करते हो कि अब बर्गर जंक फूड है तो क्या हमारे लिए नुकसान है? तो ये डिस्कस करना है, आपस में सोच के ये रखना कि ये क्या ये सही है, बर्गर सही है खाने के लिए। टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट फूड फॉर डिफरेंट पीपल। शांतनु वॉज हेल्पिंग हिज मदर इन द किचन। शांतनु जो है अपनी माँ की हेल्प करता है किचन में। ही नोटिस्ड दैट हिज मदर वॉज प्रिपेयर्ड डिफरेंट फूड फॉर डिफरेंट मेम्बर्स ऑफ फैमिली। वो देखता है कि मम्मी जो है सब जितने भी नोटिस करता है ये बात कि मम्मी खाना बनाती है, जो जितने लोग हैं उतने तरह का खाना बन रहा है घर में फैमिली मेम्बर्स के लिए। ये नहीं कि एक ही टाइप का फूड बन रहा है, जितने लोग हैं उतने टाइप का खाना बन रहा है। शी प्रिपेयर्ड खिचड़ी फॉर हिज ग्रैंड पेरेंट्स। खिचड़ी बन रही है ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। फॉर हिज बेबी ब्रदर शी मैस्ड सम बनाना एंड मिक्स्ड इट विद मिल्क। और उसका जो छोटा सा बेबी है घर में है, जो उसका भाई है, छोटा सा भाई है, उसके लिए मम्मी क्या कर रही है, बनाना को मैस्ड करके और मिल्क में मिक्स कर रही है, उसके लिए ये इस तरह का खाना बन रहा है। फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली द मेड चपाती सब्जी एंड दाल। और जो लोग बच्चे हैं घर के लोग, उनके लिए मम्मी बना रही है, रोटी बना रही, सब्जी बना रही, दाल बना रही है। शांतनु वंडर्ड वाई डजंट एवरीवन हैव द सेम फूड। वो सोचता है कि वो उसके लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि क्यों नहीं हम एक जैसा क्यों नहीं फूड खा सकते हैं, है ना? प्रत्येक घर वालों के लिए एवरीवन सभी के लिए जो है एक जैसा खाना क्यों नहीं हो सकता है? तो आंसर है द फूड ईटन बाई पीपल डिपेंड ऑन देयर एज एंड वर्क दे डू। जो फूड है जो लोग खाते हैं वो डिपेंड क्या करता है? एज पे और उनके काम करने की क्षमता पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा और कितना काम करते हैं और उनकी एज क्या है। स्मॉल बेबी डू नॉट हैव टीथ एंड कैन ओनली ड्रिंक मिल्क। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके दांत तो होते नहीं हैं, तो वो सिर्फ दूध पीते हैं। एज दे ग्रो ओल्डर दे स्टार्ट हैविंग सॉफ्ट और मैस्ड फूड। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी डाइट भी चेंज होती जाती है और उनके लिए मुलायम खाना बनता है। और या तो मैस्ड फूड होता है, या तो जो खाना बना है उसको अच्छी तरह मैश कर दिया गया है ना, एकदम, तो वो खाना देना पड़ता है। चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन दियर डाइट। और जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होगा? प्रोटीन चाहिए। एज दियर बॉडीज़ आर ग्रोइंग, क्योंकि उनको प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि उनको ग्रो करना है, वो बड़े हो रहे हैं। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और लोग हैं जिनको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, जैसे कि सच एज लेबर्स एंड फार्मर्स ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब लेबर हैं, फार्मर हैं, इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है एनर्जी की, क्योंकि ये दिन भर देखिए जो है वर्क करते हैं, फिज़िकल वर्क करते हैं लोग। ये फिज़िकल वर्क करते हैं जो लोग, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या चीज़ चाहिए होगी? दे नीड टू ईट फूड दैट कंटेन्स मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उनको जो है फूड में जो उनका फूड कंटेन होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत जा रही है। और वो क्या होता है, उनकी एनर्जी
बर्न होती है, काम करने से एनर्जी ख़त्म होती जाती है। तो एनर्जी किस में मिलता है आपको? कार्बोहाइड्रेट से, और एक्स्ट्रा एनर्जी आपको फैट से मिलता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, उनको वो चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ती हैं कि जो उनकी एनर्जी बर्न हो रही है, जो जल रही है खाने से, जो जो काम करने से ख़त्म हो रही है, वो वापस उनको फिर से उतनी मिलती जाए। देखिए, ज़्यादा ये लोग मज़दूर लोग जो लोग काम करते हैं वो कभी भी मोटे आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जो जितना वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उतना वो अपना बर्न भी कर रहे हैं, उसको काम करके ख़त्म भी कर दे रहे हैं। तो काम करके ख़त्म कर दे रहे हैं तो उनका कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा जो है फैट्स वगैरह उनकी बॉडी में नहीं जमता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ता नहीं है। और वो जो लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं, फैट ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद एनर्जी बर्न नहीं करते, उनको फिज़िकल वर्क करना ही नहीं, उनको बैठ के काम करना है, तो वो धीरे धीरे करके वो मोटे होते जाते हैं। तो मोटे होना, मोटापा होना तो सबसे ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए, कि वो फिर बहुत सारे हमारी बीमारियों को जन्म देता है। तो ये इसलिए जो लोग बैठ के काम करते हैं, जो लोग चेयर पे बैठ के काम करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट वाले जो है फूड नहीं खाने चाहिए, फैट्स वाले फूड नहीं खाने चाहिए, या कम से कम खाने चाहिए, कम से। और उनको जो है, जो मज़दूर हैं, हमारे फार्मर हैं, इनको एक्स्ट्रा एनर्जी के जो है चाहिए होती है, तो उनको ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाले खाना चाहिए, क्योंकि वो उतनी बर्न भी कर रहे हैं। ओल्ड पीपल मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू च्यू एंड प्रेफर सॉफ्ट और मैस्ड फूड। जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको जो है फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू च्यू, उनको चबाने में मुश्किल होती है, तो वो सॉफ्ट खाना या मैस्ड फूड खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको चबाने में दिक्कत होती है और उनके दांत भी कमज़ोर हो चुके होते हैं, किसी किसी के होते भी नहीं हैं, तो उनको मैस्ड फूड चाहिए होता है, विच इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। और मैस्ड फूड इसलिए भी चाहिए होता है कि उनका जो लीवर है वो भी उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता है, तो उनको डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो मैस्ड फूड खाते हैं, जिसमें कि जो अंदर जा कर के वो पहले से मैस्ड रहेगा, तो उनको बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में कम करना पड़ेगा, जिससे कि वो हेल्दी रहेंगे। पीपल हु आर सिक आर गिवन अ स्पेशल डाइट सो दैट दे रिकवर क्विकली। और जो है, जो बीमार लोग हैं उनको स्पेशल डाइट दी जाती है, जिस प्रकार की बीमारी होगी उस प्रकार की डाइट दी जाएगी। मान लीजिए कि आपका कुछ पेट से संबंधित बीमारी है तो हल्का भोजन दिया जाता है, जैसे कि खिचड़ी दे दी गई, हल्का दलिया दे दिया गया, हल्का पानी वाला, पानी जैसे उसका कोई चीज़ का जूस हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और अगर कोई और बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग जब डॉक्टर जो चीज़ डाइट लिखता है वही मिलती है। शुगर पेशेंट है तो उनको जो है चीनी वाली चीज़ें नहीं खाने को मना करते हैं, ऑयली फूड आपको मना करते हैं, जिसके बीपी वगैरह बढ़ रहे थे। और भी ऑयली फूड तो सभी के लिए लगभग मना होता है, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा ऑयल और मसाले कम खाने को बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को ज़्यादा खाने पे नुकसान देते हैं। तो इनको एक बैलेंस, एक प्रकार का एक जो इसकी अमाउंट है वो जितनी हमें चाहिए उतनी ही, उससे ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो हमको नुकसान करेगी। तो जो सिक पीपल है, जो बीमार लोग हैं, उनको जो डॉक्टर लिखता है डाइट, जो बताता है वही करनी पड़ती है, तो उनका स्पेशल फूड बनता है। उनका वो नॉर्मल फूड जो घर में बन रहा होता है, जो हम लोग खा रहे होते हैं, उनको वो नहीं खाना होता है। और वो जब डॉक्टर की बताई हुई चीज़ें ही खाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने डाइट लेते हैं तो वो जल्दी ठीक होते हैं। ऐसे देखा होगा कि डॉक्टर की बताई हुई चीज़ें जो लोग नहीं खाते हैं, जो बीमारी है और डॉक्टर बता रहा कि ये मत करना, मान लीजिए शुगर पेशेंट है, उसको मीठी चीज़ खाने मना है, पर वो तो डॉक्टर तो सुन तो लिया, लेकिन अब लालच वश वो खाते जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने आप को। तो क्या होगा, उसका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर बॉडी पे इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा और वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाएंगे, जिसमें कि किडनी भी डैमेज होने का खतरा हो जाता है, आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है, लंग्स पड़ जाता है,
हार्ट पे पड़ने लगता है, तो कितना मुश्किल बात है, ये आगे चल के कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम जब बीमार हों तो हमें डॉक्टर की बताई हुई डाइट को लेना चाहिए, तो उनके लिए अलग से डाइट जो है उसी को खाना चाहिए, तभी वो हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।